अरे बच्चों, मैं DS मौर्य एक नए वीडियो के साथ क्लास 7th के लिए लेसन 2, चूँकि आप लोगों का थोड़ा पीछे रह गया है तो लेसन 2 देखें। फर्स्ट का नोट्स कल कंप्लीट भेज दिया गया था। चैप्टर 2 है द माइंड रीडर, दिमाग पढ़ने वाला, यानी किसी व्यक्ति के दिमाग में क्या है ये चीज़ को जानने वाला। लिखा है कैन यू रीड व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन समवंस माइंड। कैन यू रीड, क्या तुम पढ़ सकते हो, जान सकते हो। व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्या कुछ चल रहा है। इन समबडीज़ माइंड, किसी के दिमाग में। परहैप्स नॉट, संभवतः नहीं। दिस स्टोरी इज़ अबाउट ए किंग, ये कहानी एक राजा के बारे में है। हु ऑर्डर्ड हिज दीवान, जिसने अपने एक दीवान को आदेश दिया। टू सर्च फॉर ए जीनियस, किसी एक विद्वान को वो तलाशे, खोजे, किस लिए। हु कुड रीड हिज माइंड, जो उसके दिमाग को पढ़ सके, अर्थात उसके भविष्य को बता सके। लेट अस रीड दिस स्टोरी, राइटर कहता आइए इस कहानी को पढ़ें। टू नो इफ़ ही फाउंड सच ए जीनियस इन हिज किंगडम, यह जानने के लिए क्या राजा ने किसी ऐसे विद्वान को अपने राज्य में पाया कि नहीं पाया। देखें, लिखा है ए किंग, एक राजा, हु सोर बाय हिज ओन विजडम, हु सोर बाय हिज ओन विजडम रूल्ड ओवर द संथाल ट्राइबल्स, जो हु सोर बाय हिज ओन विजडम, जो अपने ही बुद्धिमानी के द्वारा पाया गया था, अर्थात सवार हुआ था या आधिकारिक मतलब उसको जिम्मेदारी मिल गई थी। रूल्ड ओवर द संथाल ट्राइबल्स, जो कि संथाल ट्राइबल्स यानी संथाल नामक आदिवासियों के ऊपर शासन करे। इन ए रिवर रिच स्ट्रेच ऑफ बंगाल, इन ए रिवर, एक नदी में, अर्थात एक नदी के किनारे, रिच स्ट्रेंथ ऑफ बंगाल, जो बंगाल के एक धनी क्षेत्र से होकर गुजर रहा था, यानी पॉपुलेशन अच्छी थी। ही वॉज एवर रेडी टू वेज ए वार, वो हमेशा तैयार रहता था युद्ध के लिए। कन्विंस्ड हिज माइटी वॉरियर्स, अपने शक्तिशाली या अपने योद्धाओं को समझाता था। माइटी वॉरियर्स वेयर destined never to lose, यानी he was ever ready to wage a war, हमेशा युद्ध का सामना करने के लिए वो तैयार होता था। Convinced his mighty warriors were destined never to lose, और ये समझाता था कि उसके शक्तिशाली योद्धा इतने भाग्यशाली हैं कि वो कभी हारेंगे नहीं, खोएंगे नहीं। ही कंसल्टेस पंडित्स, वह पंडित यानी ज्योतिषी विद्वान पंडितों से भी सलाह लेता था। व्हेन प्लॉटिंग इम्पॉर्टेंट मूव्स अगेंस्ट राइवल किंगडम्स, जब कभी भी अपने विद्रोही अपने अगल बगल के दुश्मन कंट्रीज़ पर, दुश्मन किंगडम्स पर शासन कर अटैक करने की योजना बनाता था, तो वो शुभ मुहूर्त आदि का भी जानकारी लेता था। बट ऑफन ओवर रूल्ड देयर जजमेंट, लेकिन अक्सर अपने ही जजमेंट पर, मतलब वह रिजेक्ट हो जाता था, नहीं अपने, बट ऑफन ओवर रूल्ड मीन्स दिया गया है रिजेक्टेड, अक्सर रिजेक्ट हो जाता था देयर जजमेंट, उसके फैसले। देन टू द अमेजमेंट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स ही सेंट ए क्राइयर थ्रू हिज लैंड, देन तभी टू द अमेजमेंट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, अपनी पूरी प्रजा को आश्चर्यचकित करते हुए, ही सेंट ए क्राइयर में मुनादी करने वाला, अनाउंसर जो चिल्ला चिल्ला करके मैसेज भेजता था पहले, थ्रू हिज लैंड, अपने पूरे राज्य में, ऑफरिंग ए ह्यूज रिवॉर्ड, और उसमें ऑफर किया एक बहुत बड़े इनाम का, किस चीज़ के लिए, ऑफ ग्रेन एंड गोट्स, अनाज और बकरियों का, टू एनीवन, किसी को भी, हु कुड रेज हिज माइंड, जो उसके दिमाग को पढ़कर बता देगा
उसके बारे यानी उसके भविष्य की योजनाओं के बारे में जो बता देगा कि उसके दिमाग में क्या है, उसको ढेर सारा अनाज और बकरियां दी जाएंगी। देन टू द अमेजमेंट कैन यू गेस व्हाट आई एम थिंकिंग, ही आस्क्ड वन ऑफ हिज कोर्टियर्स। उसने अपने एक दरबारी से पूछा कि क्या तुम ये महसूस कर सकते हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ। Who swept to the ground in a deep bow but discreetly refused to answer। अर्थात वो कोर्टियर हु मीन्स वो कोर्टियर जो स्वेप्ट टू द ग्राउंड ज़मीन पर लेट गया, इन ए डीप बो अर्थात गहरे मतलब एक तरह से सर झुकाते हुए भारी मन से ज़मीन पर लेट गया, बट डिस्क्रीटली रिफ्यूज टू आंसर, लेकिन वह मतलब तुरंत चतुराई के तरह साथ, डिस्क्रीटली मीन्स दिया गया है रीड और डू समथिंग टैक्टफुल्ली विदाउट हर्टिंग एनीवन, यानी बिना किसी को नुकसान पहुंचाते हुए चतुराई के साथ उसने आंसर देने से मना कर दिया। आर यू माइंड रीडर्स, ही टीज द कोर्ट पंडित्स, ही टीज्ड द कोर्ट पंडित्स, अर्थात राजा ने अपने दरबार के पंडित को चिढ़ाते हुए कहा कि आर यू माइंड रीडर्स, क्या तुम दिमाग पढ़ने वाले लोग हो, यानी भविष्य बता सकते हो। Who pretended to pour over their dog-eared ancient manuscripts to dodge his questions। अर्थात कहता है कि हु प्रिटेंडेड, जिन्होंने बहाना बनाया, यानी कोर्ट के पुजारियों ने यह बहाना बनाया, क्या चीज़, टू पोर ओवर, पोर ओवर की मीनिंग दी गई है टू रीड समथिंग वेरी क्लियरफुली, कि वह बहुत अच्छी तरह से पढ़ना नहीं जानते हैं। देयर डॉग ईयर्ड एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट, अर्थात डॉग ईयर्ड मीन्स इस तरह से भद्दे लिखे हुए बड़े बड़े जो मैनुमेंट्स एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, अर्थात पत्थरों पर जो लेख हैं, उसको वो पढ़ नहीं सकते कायदे से। टू डॉज हिज क्वेश्चन, इसलिए उनके क्वेश्चंस को मतलब अनदेखी कर दी। डॉज मीन्स अनदेखी कर देना, बच निकलना। नॉट मेनी पीपल केम फॉरवर्ड टू हैज़ार्ड ए गेस, बहुत सारे लोग आगे नहीं आए उसके बाद मतलब भविष्य का अनुमान लगाने के लिए। विच इरिटेटेड द किंग इवन मोर, और इस बात को देखकर, इस चीज़ को देखकर राजा और ज़्यादा इरिटेट हो गया, नाराज़ हो गया। फाइनली ही समन्ड हिज दीवान, फिर अंत में उसने अपने दीवान को बुलाया। द लॉयल चीफ मिनिस्टर, जो राजा का बहुत ही जिम्मेदार मुख्यमंत्री था। हु हैड सर्व्ड हिम फॉर ओवर 2 decades, लगभग वो 2 दशक से उसका सेवा किया था, यानी 20 सालों से उसके साथ था। आई एम गोइंग टू इंटरेस्ट यू विथ ए जॉब ऑफ आउटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, राजा कहता है उससे कि आई एम गोइंग टू इंटरेस्ट, अर्थात मैं तुम पर विश्वास करने जा रहा हूँ, तुमसे कहने जा रहा हूँ, इंटरेस्ट यू विथ ए जॉब, एक काम के साथ, ऑफ आउटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अर्थात मैं तुम पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने का विश्वास करने जा रहा हूँ, अर्थात तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने जा रहा हूँ। डिक्लेयर्ड द किंग, राजा ने यह घोषणा किया। वी विल यू डू योर बेस्ट फॉर मी, क्या तुम अपना पूरा प्रयास इस कार्य को पूरा करने में करोगे। हैवेंट आई ऑलवेज सर, शायर लिखा है, अर्थात मैंने कभी क्या ऐसा नहीं किया है श्रीमान जी। सेट दैट दीवान सॉफ्टली, दीवान ने बड़े ही कोमलता के साथ इस बात का उत्तर दिया। यू हैव, दीवान मोशाई, मोशाई की मीनिंग ए बंगाली वर्ड दैट मीन्स सर। यू हैव दीवान सर, रिप्लाइड द किंग, राजा ने उत्तर दिया कि हाँ दीवान जी, आपने ऐसा काम किया है। आई कैन थिंक ऑफ नो वन एल्स हु कैन कैरी दिस आउट, मैं किसी और के बारे में, अपने राज्य में, अपने दरबार में किसी और के ऊपर इस कार्य को करने में विश्वास नहीं कर सकता।
आई वॉन्ट यू टू स्कैन एवरी स्क्वायर इंच ऑफ माई किंगडम। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे राज्य का एक एक वर्ग फुट राज्य की ज़मीन को ढूंढ डालो, तराश डालो, खोज डालो। टू फाइंड ए मैन, और उसमें से एक ऐसे व्यक्ति को पाने के लिए खोजो हु कैन प्रिडिक्ट व्हाट्स ऑन माई माइंड, जो ये भविष्यवाणी कर सके कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। हाउ लॉन्ग हैव आई सर, द ट्रबल्ड दीवान आस्क्ड, अर्थात कुछ परेशान होते हुए दीवान ने कहा कि कितना लंबा समय मैं इसमें ले सकता हूँ श्रीमान जी। ए मंथ फ्रॉम टुडे, राजा कहता आज से 1 महीने तक। द किंगडम प्रोनाउंस्ड वेविंग द दीवान आउट ऑफ हिज साइट, अर्थात दीवान को अपने से दूर जाते हुए कहता है कि 1 मिनट के लिए, 1 मंथ के लिए। बट नो मैटर हाउ हार्ड द दीवान सर्च्ड, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं हुआ, मतलब इसका कोई ध्यान नहीं रखा गया कि दीवान कितनी मेहनत से इस चीज़ को तलाशा। ही फाउंड द जीनियस इल्यूसिव, उसने एक बहुत ही विद्वान इल्यूसिव का ए पर्सन डिफ़िकल्ट टू बी फाउंड, एक दुर्लभ व्यक्ति को ढूंढा जो किसी के भविष्य को जान सकता था। नो वन इन द किंगडम रिवील्ड द फेंटेस्ट ट्रेस ऑफ द अनयूजुअल टैलेंट द किंग शाउट। नो वन इन द किंगडम, राज्य में कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था। रिवील्ड द फेंटेस्ट ट्रेस, जो स्पष्ट कर सके हल्का सा भी कोई परछाई ऑफ अनयूजुअल टैलेंट, अप्रासंगिक गुण का। द किंग शाउट, जो राजा कहता था, नहीं राजा किसी ऐसी बात जो अप्रासंगिक बातें करता था उसके खिलाफ कोई एक भी शब्द कहने के लिए तैयार नहीं था। फाइनली विथ जस्ट ए वीक इन हैंड, और अंततः 1 सप्ताह शेष रहते हुए द दीवान गेव वे टू डिस्पेयर, दीवान ने इस हताशा को, इस निराशा को एक रास्ता दिया, प्रयास हमने ख़त्म करने का प्रयास किया। व्हाट, 1 मिनट अब यहीं तक रहने देते हैं, आगे नेक्स्ट डे पढ़ा देंगे आप लोगों को। धन्यवाद।